हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है इनकम टैक्स का अपना चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरीज, और इसमें हम देख रहे हैं टैक्सेबिलिटी या फिर एग्जेम्पशंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अलाउंसेस। आई होप आपने अब तक के सभी लेक्चर्स बहुत अच्छी तरह देखे और समझ लिए होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं अलाउंसेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। तो समझेंगे कि कौन कौन से अलाउंसेस हैं, किस तरह से इनका आपको नाम याद करना है और इनकी जो एग्जाम्पशन की लिमिट है वो किस तरह से याद करनी है। आइए स्टार्ट करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए, कुछ ऐसे आपको अलाउंसेस मिल रहे हैं जो स्पेसिफिकली कनेक्टेड हैं आपकी ऑफिशियल ड्यूटीज से, है ना। तो उनके लिए क्या कहा गया है, उनकी टैक्सेबिलिटी या फिर एग्जाम्पशन के बारे में सुनेंगे। देखिए, तो ये कहा जा रहा है दीज आर टैक्सेबल इफ सेव्ड, टैक्सेबल इफ सेव्ड। क्या मतलब है कि जितना आपको अमाउंट रिसीव हुआ ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए, उसमें से जितना आपने खर्च कर दिया वो तो एग्जेम्प्टेड है, जो बच गया उस पर टैक्स लगेगा। पहला एग्जांपल देखते हैं कि आपको अमाउंट रिसीव हुआ था 1000। रिसीव कितना हुआ था भाई? 1000। इसमें से आपने स्पेंड कर दिया ₹800, सही है ना। तो टैक्सेबल कितना हो गया भाई? टैक्सेबल वैल्यू हो गई 200, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, टैक्सेबल इफ सेव्ड। क्योंकि इतना आपको मिला, ये वैल्यू आपने यूज कर ली, खा गया आप इतना पैसा, तो टैक्स कितने पे लगेगा? जो बच जाएगा। जो आपने खर्च कर दिया वो एग्जेम्प्टेड है, जो खर्च कर दिया वो एग्जेम्प्टेड है। एक और ऑप्शन देखते हैं भाई इसमें। एक केस ये है कि मिले 1000 हैं और खर्च भी आपने पूरे 1000 कर दिए, तो कोई टैक्स नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। एक और क्या है, देखिए यहां पर अमाउंट रिसीव है 1000, खर्च हो गए 1200, तो अभी कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि यहां तो कुछ बचा थोड़ी है आपके पास, ये तो उल्टा आपकी जेब से खर्च हो गया। तो सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं हम? टैक्सेबल इफ सेव्ड। कौन से अलाउंसेस हैं? फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। अब सर आपने ये तो बता दिया कि टैक्सेबिलिटी कैसे देखनी है, अब ये भी बता दीजिए कि नाम कौन कौन से हैं। देखो बहुत आसान है, नाम याद करेंगे आप इनका। डीटीसी हुआ, डीटीसी हुआ, या फिर आप नाम याद करेंगे कैटहुड। तो कहने का मतलब यह है कि 6 होते हैं। कितने हैं? 6। 6 अलाउंसेस हैं जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं, और कौन कौन से हैं नाम देखेंगे। पहला आपको मिलता है कन्वेंस अलाउंस। नेक्स्ट आपको मिलता है एकेडमिक अलाउंस। फिर आपको मिलता है, देखिए, ट्रैवलिंग अलाउंस। देन आपके पास है हेल्पर अलाउंस। फिर आपको मिलता है यूनिफॉर्म अलाउंस, और लास्ट है डेली अलाउंस। तो ये वो नाम है जो आपको याद करने हैं। ओनली 6 आइटम्स आर देयर, जो किस कैटेगरी में आ रहे हैं? अलाउंसेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। अब ये है क्या क्या, जरा इनको समझ लेते हैं। देखिए, कन्वेंस अलाउंस तो क्या है भाई? आपको घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, या ऑफिस के काम से इधर उधर जाना पड़ा, उसमें कुछ खर्चा होगा आपका, तो वो कहलाएगा कन्वेंस अलाउंस के लिए जो पैसा मिला। फिर है एकेडमिक अलाउंस। भाई आपको अपनी क्वालिफिकेशन इंप्रूव करनी है, तो आपका एम्प्लॉयर आपसे कह रहा है, लो भाई मेरी तरफ से पैसे हो, फला कोर्स करिए आओ, जाके XYZ जो कोर्स है, सपोज कंप्यूटर कोर्स है, इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स है, वो करिए आओ, और मैं दे रहा हूं पैसे। हो गया एकेडमिक अलाउंस। फिर क्या है, देखिए, ट्रैवलिंग अलाउंस। आपको बिजनेस के काम से एक सिटी से दूसरी सिटी जाना रहा, तो क्या मिलेगा? ट्रैवलिंग अलाउंस। फिर आप देख रहे हैं हेल्पर अलाउंस। आपने अपने एम्प्लॉयर से कहा, सर मेरे ऊपर बहुत लोड है, मेरे ऊपर बहुत सारा काम आ गया है, कुछ करो। तो उसने कहा, लो पैसे किसी को लगा लो अपने साथ, साथ में काम करवा लेना। क्या हो गया? हेल्पर अलाउंस। फिर आप देखेंगे यूनिफॉर्म अलाउंस। तो यूनिफॉर्म की बात चल रही है कपड़ों की। भाई आप मैकडी वगैरह में गए होंगे, वहां का जो स्टाफ है वो एक प्रॉपर अलग यूनिफॉर्म में होता है ना। तो अब अगर वो गंदी यूनिफॉर्म में आएंगे, उसमें से स्मेल आ रही है, तो क्या आप वहां पर जाना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। तो उनको स्पेशल अलग से पैसे मिल रहे हैं
कि भाई अपने कपड़े साफ सुथरे रखा करो और इनको धुलवाते रहा करो, प्रेस करवा लिया करो, उसके लिए अलग से पैसा मिला, क्या कहलाया, यूनिफॉर्म अलाउंस। और लास्ट में है डेली अलाउंस। भाई डेली अलाउंस क्या है कि जब आप ट्रेवल करते हो एक जगह से दूसरी जगह तो रास्ते में काफी खर्चा हो जाता है, खाने पीने का, XYZ चीजों का, है ना, तो वो कहलाता है डेली अलाउंस। तो ये आपको नाम याद करने हैं, जब भी क्वेश्चन में ये नाम आ रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे कितना अमाउंट आपको मिला था और कितना आपने सेव कर लिया। तो अगर सेव हुआ है तो टैक्सेबल है, वरना कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। ठीक है ना, इसको आप देखिए समझिए। अब क्वेश्चंस किस तरह से होंगे, ये किसी ना किसी एक बड़े क्वेश्चन का पार्ट बन के हमारे सामने आएगा, जब आपको समझाया जाएगा किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल तो बात यह है कि भाई परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज वाले जो हैं वो कौन कौन से हैं और उन पे कितने अमाउंट पे टैक्स लगना है और कितना एग्जेम्पशन होगा। तो ये वैल्यू एग्जेम्प्टेड है जो आपने खर्च कर दिया है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको करना है क्या बेटा, इसको देखिए समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।